नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। अरहत सिद्धि को भाव वंदना अरहत सिद्धि को भाव वंदना शेष तीन सानिध्य सुगम नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणम्। अरहंत विक्रांत परमात्मा को भावमय वंदन नमन। सिद्ध स्वरूप साक्षात सद्गुरुदेव को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हे सद्गुरुदेव, हम सबको सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ निगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। उन समस्त साधकों की जिज्ञासाओं को भी प्रणाम, जिनके भीतर मुमुक्षा है और गहन जिज्ञासा है आत्मबोध को जागृत करने की। हम सबका मार्ग प्रशस्त हो। हे सद्गुरुदेव, आपकी कृपा से हम सबको शारीरिक शंकित प्रकट हो। हम सब अपने आज्ञा पालन कर्तव्य संपादन में सदा जागृत रहे, मर्यादित और सविवेक रहे, संयत्न रहे। इस देह से सतत जागृति पूर्वक आवश्यक ही संपादित हो और इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम निमित्त भाव से, साक्षी भाव से गुजरते हुए किसी से कोई भी नया अनुबंध पैदा न करें, किसी के प्रति मन में किसी भी प्रकार की अंतराय पैदा न करें, सारी दुर्भावनाओं से मुक्त हो। अगर हमारा कोई संचित पुण्य है भी तो समस्त जीवों को मुक्त अनानुबंधी मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक हो, सहायक हो, सहायक हो। हे सद्गुरुदेव, आपसे प्राप्त हो रहे सतत मार्गदर्शन के लिए, सतत जागरण के लिए
आपका अनंत आभार, आभार, आभार। इस सृष्टि के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सतत सहयोगी हो रहे समस्त जीव निकायों के लिए सहृदय आभार, आभार, आभार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय हो। सद्गुरु की अनंत कृपा, जिन्होंने हमें इस मोक्ष का मार्ग का ज्ञान दिया, हमारे भीतर जिनकी वाणी ने न जाने कितनी ग्रंथियां खोल दी, और आज हम बोध की जिस दशा तक पहुंच पाए, उसके लिए उन्होंने कैसे हमें संभाला। एक पिता कैसे अपने बच्चे को संभालता है जब वो चलना सीख रहा होता है, जब वो बोलना सीख रहा होता है। न जाने कितनी बार बालक गिर जाता है, लेकिन पिता का धैर्य, माता का धैर्य अद्भुत होता है। ऐसे ही गुरु का धैर्य अद्भुत होता है। गुरु को क्षमा समण कहा गया है, इसीलिए ये पद, ये शब्द, ये विशेषण किसी ऐसे शिष्य के भीतर से ही आया होगा जिसने अनुभव से जाना कि गुरु हमें कितना सहन करते हैं। बच्चा तो 3-4 साल की उम्र तक आते आते अच्छी तरह से चलना सीख ही जाता है, और 8-10 साल की उम्र में आते आते तो अब वो माता पिता को उस तरीके से परेशान नहीं कर रहा होता है। लेकिन शिष्य, साधक न जाने कितने वर्षों से गुरु के पास रहता है और फिर भी बालक ही बना रहता है। और बच्चे की तरह इतनी जल्दी ना तो युवा होता है, ना ही मैच्योर विकसित होता है। बार बार वही भूले, वही गलतियां करता जाता है, और गुरु फिर भी सहन करता जाता है। अद्भुत है गुरु का धैर्य, अद्भुत है गुरु की क्षमा, अद्भुत ही है गुरु का प्रेम। अनंत है, चूकता ही नहीं। हर बार शिष्य गलती करता है, लेकिन हर बार वो माँ की तरह अपने बच्चे को जैसे माँ सीने से लगा लेती है, ऐसे ही फिर भी गुरु उसको स्वीकार ही करता जाता है, कभी इनकार करता ही नहीं। सर्व स्वीकार भाव गुरु में ही देखा जाता है, और तो संसार के किसी रिश्ते में देखा ही नहीं जाता है। सब लोग पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं। जब तक हम उनके अनुरूप रहे तब तक एक्सेप्ट करते हैं, हम उनके अनुरूप न रहे, हम उनकी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग ना चले, हम उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना चले, तो वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं। बाहर से ना भी कर पाए तो मन से तो कर ही देते हैं, दूरी बना लेते हैं, हमारे बारे में न जाने क्या क्या राय बना लेते हैं। लेकिन एक गुरु ही है जो हम उनके सामने कितना भी कुछ भी करें, मन में भी, वचन से भी, तन से भी, लेकिन वो तो हमें टोटली एक्सेप्ट करते हैं। शिष्य का समर्पण कुछ नहीं होता, समर्पण गुरु का होता। समर्पण उस गुरु का है जो अपने छात्र को, अपने शिष्य को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाता है। क्योंकि गुरु जिन संभावनाओं को देख रहा है, शिष्य देख ही नहीं रहा। उसके देखने का आयाम बहुत सीमित है, लेकिन गुरु के देखने का आयाम
गुरु अनंत आकाश देख रहा है, विस्तार देख रहा है, शिष्य में ही मौजूद सिद्धत्व को देख रहा है। बड़ी प्यारी कथा आती है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाओं में एक कथा आती है। जब गौतम बुद्ध नहीं हुए हैं, अभी वो एक साधक है जो अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने तत्कालिक गुरु को प्रणाम करते हैं तो गुरु उनको प्रणाम कर देते हैं। वो कहते गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं? तो गुरु बोल रहे कि तू मुझे प्रणाम कर रहा है ये समझ के कि मैं तेरा गुरु हूँ, पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि तू गुरु है। मैं ये देख पा रहा हूँ तू सिद्ध पुरुष है। तुझसे न जाने कितने दिए जलेंगे, मैं तेरे उस सिद्ध रूप को प्रणाम करता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कैसे हम सभी के भीतर वही ज्योत है, वही जागृत स्थितियां हैं, उनसे हम कभी अलग हुए ही नहीं है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं और कोई लोग देख पा रहे हैं। हम छू करके भी महसूस नहीं कर पा रहे और कोई है जो पूरे समय उसी को महसूस कर रहे हैं और वो हमारे भीतर भी वही क्षमता देख रहे हैं। तो वो अपने उन सारे गुरुओं को भी याद कर रहे हैं आज, जबकि वो गौतम बुद्ध हो गए हैं। गुरु जो देख सकता है वो हम नहीं देख पा रहे, इसीलिए हम बार बार सीमित सोच से ग्रस्त होने के कारण ही भूले करते चले जाते हैं। फिर भी एक बड़ी मजेदार बात है कि हम सब भी अपनी सीमाओं में कुल बुलाते हैं और सीमा से आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं भीतर में एक उत्सुकता पाते हैं, एक बेचैनी रहती है और कहीं और आगे और आगे और आगे कुछ जानने, कुछ जीने, कुछ बढ़ने की अभिप्सा हम सबके भीतर है ही। अब ये इच्छा न जाने कितने अलग अलग आयामों में बढ़ जाती है। जानने की प्रबल प्रेरणा से ही हम लोग विकसित भी हो रहे हैं, लेकिन ये प्रेरणा, अगर जानने की यही प्रेरणा खुद के प्रति हो तो हम इस मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे होते हैं। और जानने की यही प्रेरणा अगर बाहर के प्रति हो तो हम भौतिक के मार्ग पर इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन सतत हमारे भीतर कुछ न कुछ तो है ही जो वर्तमान मौजूदा हालत से कुछ और जानने के लिए सतत हमें धक्का देती है। हम बात कर रहे हैं अवधि ज्ञान की। ये अवधि ज्ञान क्या है? कि जो हमारी इंद्रियां देख पा रही है उससे भी अधिक हम देखना चाहते हैं, उससे भी अधिक हम जानना चाहते हैं। जो अभी मौजूदा स्पेस है जिसमें हम हैं, हम उसके भी अधिक स्पेसेस को अधिक गहराई से जानने और देखने के लिए कहीं ना कहीं हमारे भीतर बेचैनी रहती है। ये बेचैनियों ने आदमी को ज्योतिषियों के पास न जाने कितनी बार भटकाया है। अब ये भी एक भटकने की दिशा है, लेकिन आदमी जाता ही है ज्योतिषियों के पास। इवन देन उसे ये पता लग जाए कोई महात्मा आए हैं गांव में, पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, गांव में कोई महात्मा आए तो लोग इसलिए जाते थे कि शायद आशीर्वाद दे दे और हमको हमारा भविष्य बता दे तो अच्छा हो जाएगा, हमारा हमारा कुछ भला हो जाएगा। वो महात्मा के पास जरूरी नहीं है कोई अपनी मोक्ष का मार्ग जानने के लिए जा रहा है या कोई और समझ डेवलप करने के लिए, वो अपना भविष्य अच्छा करने के लिए, भविष्य जानने के लिए जा रहा है। आज भी ये स्थिति होती है।
हम देखते हैं, कल हम किसी घर में इनवाइट किए गए, तो हम वहां गए, तो जाते ही घर के प्रमुख ने पूछा, ये गुरुजी है तो ये क्या भविष्य बताते हैं? ये क्या हमारी जन्म पत्री पढ़ते हैं? मतलब उनके लिए गुरुजी होने का मतलब आप या तो भविष्य बता रहे होंगे, पंचांग देख रहे होंगे, जन्म पत्री पढ़ रहे होंगे, कुंडली पढ़ रहे होंगे। अब स्वामी जी तो बहुत मजेदार है, वो हर पल नया ही कुछ उनके भीतर से निकल रहा होता है। बोलते हैं हाँ हाँ हम जन्म पत्री पढ़ते हैं। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं जब तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा जन्म कब हुआ तो तुम्हारी पत्री सही कैसे हो सकती है? आज जब जन्म पत्री सही नहीं है तो हम जन्म पत्री पढ़ कैसे सकते हैं? पता भी है कि हमारा जन्म हुआ, ये तो सुनी सुनाई बात है, हमारा जन्म अमुक तारीख को अमुक तिथि में अमुक ग्रह नक्षत्र में अमुक घर में हुआ, सुनी सुनाई बात है, अपना अनुभव तो है ही नहीं। लेकिन हम सब ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो ये जानने की इच्छा है, भविष्य जानने की इच्छा, ये सबके भीतर है। और ये इच्छा अवधि ज्ञान की स्थिति तक भी ले आती है आदमी को। अब ये जो अवधि ज्ञान है, ये आ कहीं और से नहीं रहा है, भीतर की ही स्थिति से, चेतना में ही कोई ओपनिंग हो रही है। लेकिन ये ओपनिंग कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, सबकी अलग अलग होती है। कोई लोग अपने आप को जानने के लिए बाहर ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, वास्तुविद के पास जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, पामिस्ट के पास जा रहे हैं, और कोई अलग अलग प्रैक्टिशनर्स के पास जा रहे हैं कि कोई हमारे बारे में पत्ते पढ़ के बता दे, कुछ करके बता दे, कोई कृष्ण कुंडली बना के बता दे। हम अपने बारे में जानने के लिए कोई जा रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदार के बारे में, मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा, मेरे हस्बैंड का बिजनेस कैसे चलेगा, मतलब कोई कुछ जानना तो चाह ही रहा है ना। मेरा बुढ़ापा कैसे होगा, मेरी हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी, मेरे मम्मी पापा की हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी। लोग आते हैं बोलते हैं मेरे बेटे की ये तकलीफ है, आप कुछ ठीक कर दो। अरे भी डॉक्टर के पास मरीज ही जाएगा तो ही वो देख पाएगा ना कि मरीज को क्या है। मरीज के माँ बाप जाके बोले मेरे बेटे की वो पढ़ लो, आप नब्ज पढ़ लो, तो वो कैसे पढ़ लेंगे? लेकिन हमारे भीतर मोह है, वो देख नहीं पाता है, बस वो चाहता है कि कुछ हो जाए, लेकिन कैसे हो ये नहीं पता। तो ऐसे अभी हमारे भीतर का मोह हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाता है। पर कोई एक लोग ऐसे भी है जिनके भीतर का मोह उनके भीतर में ही वो खोज में ले जाता है, और वही खोज अब अलग अलग आयामों में उनको ओपनिंग दे देती है, एक आवरण हट जाता है। इसीलिए ये अवधि ज्ञान भी अनेक प्रकार का है। 6 की चर्चा हमने लास्ट सेशन में की थी। द्विविधोवधि तत्र भव प्रत्ययो नारद देवानाम यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। ये अवधि 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जन्म से हो जाने वाला और क्षयोपम से होने वाला। जो जन्म से हो रहा है वो नारकी और देवताओं में भव से ही हो रहा है, और जो गुण से हो रहा है, जो अपने भीतर की कुछ क्वालिटी की वजह से हो रहा है, अपने भीतर कोई श्रेयोपम की वजह से हो रहा है, कोई ओपनिंग हुई है उसकी वजह से हो रहा है, वो मनुष्यों में और तिर्यंचों में होता है। इनको कोई ना कोई निमित्त होता है, और तब उस निमित्त की वजह से भीतर कोई एक, बाहर कोई ऐसी निमित्त होता है और भीतर कोई एक स्थिति पैदा हो जाती है और उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। ये अवधि ज्ञान का मतलब क्या है कि अभी तक जो निश्चित रूप से हम अपनी इंद्रियों से जान रहे थे उससे भी डिफरेंट कुछ और भी जानने लग जाते हैं। ये जानना, ये क्षमता है तो सबके भीतर ही, लेकिन किसी किसी में प्रकट हो जाती है। अब जो प्रकट हो रही है क्षमता, वो क्षमता अपने आप में अनेक आयामों वाली है, अनेक भेदों वाली है। विराट गुरु जी कहा करते, क्योंकि विराट गुरु जी को ये क्षमता प्रकट थी कई आयामों में, तो वो कहा करते थे कि अवधि ज्ञान के केवल 6 ही भेद नहीं है। हो सकता है उस समय की तात्कालिक सूचना के कारण या उनके अपनी स्थिति के कारण उन्होंने 6 भेद बताए हो, लेकिन न जाने कितनी तरह का अवधि ज्ञान हो सकता है। जैसे मति ज्ञान कितनी तरह का है, अवधि ज्ञान भी कितनी तरह का हो सकता है। फिर भी उन्होंने इस 6 भेद के सिवाय भी और कुछ भेदों के बारे में अपने अनुभव को शेयर किया। 6 भेद हमने लास्ट सेशन में जाना, आनुगामिक अवधि ज्ञान, अनानुगामिक अवधि ज्ञान, वर्तमान अवधि ज्ञान, हीयमान अवधि ज्ञान,
अवस्थित अवधि ज्ञान और अनवस्थित अवधि ज्ञान। आनुगामिक अनुगमन से आ रहा है। किसी गुरु की सेवा करते करते किसी शिष्य में गुरु की चेतना के साथ इस तरह का संबंध पैदा हो जाता है कि जो गुरु के भीतर है वो शिष्य के भीतर भी प्रकट होने लग जाता है। जो नदी में है वो नहर में भी आ जाता है। अनुगामिक अवधि ज्ञान। जलते हुए दिए के समीप रहने से हमारे पास भी कोई ऐसी रोशनी से हमारे पास भी कोई ऐसी देखने की स्थिति पैदा हो जाती है जो उन लोगों के पास नहीं, जो जलते हुए दिए के पास नहीं है। एग्जाम्पल, अनानुगामिक अवधि ज्ञान। कोई लोग ऐसे होते हैं जो किसी का अनुगमन नहीं कर रहे, उनके भीतर ही चेतना में कोई ऐसी स्थितियां पैदा होती है जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि खुद की परिउपासना से उनके भीतर कोई क्षमताएं जागृत हो जाती है और तब वे वो कुछ देखने और समझने लग जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। और तब ऐसे लोग अपनी विशेष प्रज्ञा के कारण से कई बार नई विधियों को पैदा करते हैं, नए मेथड देते हैं ध्यान के, नए मेथड देते हैं अपनी जिंदगी जीने के। उनके भीतर कोई एक अलग तरह की प्रज्ञा की संभावनाएं जागृत हो गई है। जैसे हम अभी इन दिनों में एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम सदगुरु के का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव के कुछ वीडियोस, कुछ बुक्स जो मैं इंट्रोड्यूस जिसका मेरे साथ हुआ, तो मुझे लगा कि कैसे उनके भीतर में बचपन से ही कुछ और देख पाते थे जो और लोग नहीं देख पा रहे। उनकी आंखें कोई और पहाड़ों को देख रही है, वो पहाड़ कोई और तो नहीं देख पा रहे। अब वे उस पहाड़ों को ढूंढते हुए कितना हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और तब कहीं जाकर के उन्हें जब वो पहाड़ नजर आते हैं तब उनको लगता है हाँ यही वो एरिया था जिसकी जो मैं हमेशा देखता था, यही वो जगह है। अब ये वो जो देख रहे थे वो कहाँ देख रहे थे, जब उस जगह पर पहुंचते तो उन्हें पता लगता है हाँ यही वो जगह है। अब ये जो उनके भीतर का अवधि ज्ञान की क्षमता है, इसी कारण उनको दिव्यदर्शी कहा जाता है, मिस्टिक योगी कहा जाता है। इस क्षमता के कारण ही वे अपने योग साधना के द्वारा और इस क्षमता के सतत सहज जागरण के कारण भी वो अपने पिछले जन्मों के साथ इस स्थिति को संबंधित स्थितियों में देख पाए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किस धारा में आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। अब ये जो क्लैरिटी उनकी लाइफ में डेवलप हुई, इसकी वजह से वो आज दुनिया को नई विधियां दे पा रहे हैं, योग की, ध्यान की, नई स्थितियों में लोगों को डेवलप कर पा रहे हैं। ये जो उनकी क्षमता है वो किसी के अनुगमन से नहीं आई है, ये अनानुगामिक अवधि ज्ञान है। इसीलिए ऐसी क्षमता जिसके पास होती है वो अक्सरतः समाज को अपने मौजूदा स्थितियों में नई विधियां दे देता है, ज्ञान की, ध्यान की और आत्म विकास की, आत्म जागरण की। ये स्थितियां सदगुरु के अंदर कुछ आज के अभ्यास से आई और कुछ पुराने कई समयों के अभ्यास से आई, जो उन्होंने खुद ने अपने अनुभव से जानी और कही कि वो पिछले कई जन्मों से ही इसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। यह बात हमने महावीर के जीवन से, शास्त्रों के माध्यम से जानी है, बुद्ध के जीवन में जातक कथाओं के माध्यम से जानी है, और यही बात आज हम सदगुरु की जीवन के बारे में, उनकी कथाएं, उनकी किताबें, उनकी वाणी सुनकर के जान रहे हैं। तो ये अनानुगामिक अवधि ज्ञान हुआ। तो उसके अंदर ये क्लैरिटी होती है कि वो यहाँ आया ही क्यों था, अब उसको किस दिशा में जा रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, हमें नहीं पता है। हम हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई मूवी का एक छोटा सा हिस्सा प्लेटफॉर्म पर आ रहा हो और हम बस उसको इंट्रोड्यूस कर पा रहे, उसी को देख पा रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि मूवी के पीछे क्या था, आगे क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो कोई छोटा सा पार्ट देख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर मूवी जब भी आने वाली होती है, उस मूवी के कोई ट्रेलर आते हैं, तो वो जो छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं मूवी के बारे में, उसमें न जाने छोटे मोटे कितने सारे अलग अलग जगह के पार्ट्स दिखा देते हैं उस मूवी के।
वो मूवी का कोई भी एक सीरियल से पूरा पार्ट नहीं दिखाते, बस उस ट्रेलर में छोटे मोटे कुछ चित्र दिखा देते हैं, अलग अलग स्थितियों के, बस। और वो हमें प्रवोक करते हैं कि हम उस मूवी को पूरा देखें। ऐसे ही हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी स्थिति में अगर हम देखें तो न जाने कहाँ कहाँ के कौन कौन से पार्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, अलग अलग घटनाओं के रूप में। लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये मूवी है क्या, कंप्लीट मूवी क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन वो छोटे से पार्ट कहीं हमें ट्रिगर करते हैं कि हम पूरे को तो जाने कि ये आ कहाँ से रहा है। भाई, आज हम जिस दशा तक आए हैं, जिस स्थितियों में आए हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारे पीछे क्या है, आगे क्या है। कोई एक अंदर की बेचैनी तो रहती है, मैं जानू तो सही कि वो है क्या। और जब हम उसको जानने के लिए आगे बढ़ते तो हमें समझ पा रहा है, ओ, ये मूवी का ये स्थितियां यहाँ तक क्यों आ पाई है, हम पीछे से किस तरह से आ रहे हैं और आगे किस दिशा में जाना है, फिर एकदम क्लियर पिक्चर हो जाती है। ये अवधि ज्ञान की क्षमता है ही सबके भीतर। अब ये क्षमता कितनी ही आयामों में कैसे भी किसी को भी ट्रिगर अप हो जाए तो खुल जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, कोई जागरण आ जाएगा। और हमारे भीतर की वो क्षमता प्रकट होने से हमको क्या होगा, हमारे जीवन में क्लैरिटी आएगी, हमारे जीवन में बहुत सारी बेचैनियां खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, बहुत और नई तरह की बेचैनियां पैदा भी हो जाएगी। है ना मजेदार बात, कल तक जब हम लाखों में कमा रहे थे तो हमारी कई सारी समस्याएं खत्म थी, लेकिन कई सारी नई समस्याएं भी तो थी। वो समस्याएं नहीं थी हमारे पास में जो और लोगों के पास में होती है कि रात को खाना क्या खाने को मिलेगा। हमारे पास क्लियर था, हमारे घर में खूब स्टॉक है, रात को खाने खाने की कोई चिंता नहीं है। तो वो कई सारी समस्याएं नहीं थी, लेकिन लाखों में कमा रहे तब भी समस्याएं कुछ और तरह की है। फिर जब हम करोड़ों में कमाने लग गए तो और कई तरह की समस्याएं खत्म हो गई, अपना घर हो गया, अपनी गाड़ी हो गई, अपने बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हो गई, लेकिन उसके बाद कई और तरह की समस्या आ गई। तो जैसे बाहर हम देखते हैं, कोई आदमी लाखों में कमा रहा है, उसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है, कोई करोड़ों में कमा रहा है, उसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है। अब उनकी बड़ी प्रॉब्लम है कि कई सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट का आगे क्या होएगा, या और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है उसका क्या होएगा। अब करोड़ों वालों की कुछ और समस्याएं हैं, लाखों वालों की कुछ, हजार वालों की कुछ, 100 वालों की कुछ है, और कोई 100 से भी कम पे जिंदगी जी रहा है, न जाने उनकी कोई और है। तो ऐसी हमारी स्थितियां हैं। जब हम अवधि ज्ञान की स्थिति में आएंगे कुछ क्लैरिटीज आएगी, लेकिन कुछ और स्थिति अभी बाकी रहने वाली है, तभी तो हम नेक्स्ट लेवल तक भी तो प्रोग्रेस करेंगे। तो अनुगामिक, अनानुगामिक, फिर वर्धमान, कैसे, जैसे बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है, ऐसे हमारी ज्ञान की क्षमता विकसित होती जाती है, उसको वर्धमान अवधि ज्ञान कह दिया। हीयमान अवधि ज्ञान कैसे, जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है लेकिन गलत खान पान करता जाए, ड्रग एडिक्ट हो जाए, शराब पीने लग जाए, बहुत ज्यादा धुआं छोड़ने लग जाए। अब तो ठीक था, स्वस्थ था, युवा था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरते ही जाता है, गिरते ही जाता है, और फिर पता लगता है शरीर तो खोखला हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसे द्रव्य अंदर ले गया तो उसका स्वास्थ्य खराब होता गया, तो वो हीयमान हो गया, स्थितियों से घिरता ही चला गया। ऐसे ही कोई आदमी है, अभी तो बहुत लोगों के बीच में पॉपुलर है, लेकिन फिर कुछ स्थितियां ऐसी आती है कि उसकी पॉपुलैरिटी घटती चली जाती है। उसके कोई ऐसे आ, गुस्से के सीन, झगड़े फसाद के सीन, वो उसकी जिंदगी में बढ़ जाते हैं, और तब उसके आसपास के लोग उससे दूर होने लग जाते हैं। अब ये हीयमान स्थितियों में चला गया है ना। तो किसी का ग्राफ बढ़ रहा है, किसी का ग्राफ घट रहा है, और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसका ग्राफ स्थिर है, हर किसी का ग्राफ बढ़ घट रहा है। फिर भी अवस्थित अवधि ज्ञान भी बोला। अवस्थित अवधि ज्ञान का मतलब क्या बोला, कि उसके भीतर जो अवधि ज्ञान हुआ है वो कहीं टिक भी रहा है, वो दृढ़ भूमि भी कर पाया है। लेकिन इसका मतलब नहीं वो एक सरीखा रहता है, इसका मतलब यह है कि वो है, उसके भीतर गायब नहीं हुआ है परिवर्तन तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी है अंदर। अवस्थित अवधि ज्ञान है। अनवस्थित अवधि ज्ञान क्या है, कि हो तो गया लेकिन उसके भीतर की कुछ चंचलताएं ऐसी है, कुछ सहजता भी ऐसी है कि अवधि ज्ञान हो गया, और कुछ चंचलताएं भी ऐसी है कि उसका अवधि ज्ञान अनवस्थित रहता है। जैसे पानी में हम लगातार कुछ फेंकते जाए जलाशय में तो तरंगे पैदा होती रहती है, होती रहती है, क्योंकि कोई बाहर से उसमें पत्थर डाल रहा है, कोई बाहर से उसमें कुछ कूड़ा फेंक रहा है, तो पानी लगातार गंदा भी होता जा रहा है। अभी अनवस्थित अवधि ज्ञान भी ऐसा ही होता है, कुछ क्षमताएं है भी, कार्य भी कर रही है,
लेकिन लगातार कोई बाहरी स्थितियां या भीतरी बेचैनियां कुछ ऐसी भी है कि वो अपनी क्षमताओं को खुद ही खराब करता जाता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कोई आदमी बहुत सुंदर गा सकता है, वो जब गाना गाता है समा बन जाता है, उसका गाना इतना अच्छा है, लेकिन क्या होता है वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है। जब भी खाना सामने आता है वो भूल ही जाता है अपने गले के बारे में, और फिर ना जाने कुछ कुछ ऐसा खा लेता है कि उसका गला खराब हो जाता है। और वो गा सकता है लेकिन गा नहीं पा रहा है। क्षमता है लेकिन अनवस्थित है। जब गला ठीक होगा तो गाएगा बहुत सुंदर, लेकिन अभी गला ही खराब हो जाता है बार बार उसका, तो गा ही नहीं पाता है। तो अनवस्थित है, क्योंकि वो जागृत नहीं अपनी क्षमता का कैसे सतत जागरण बनाए रखे, सतत ध्यान रखे। उसके भीतर में कुछ और चंचलताएं हैं, तो वो डिस्टर्ब होता है। हमने कई गायक कलाकारों के हम साथ रहते हैं मोस्टली, तो हम देखते हैं कि कैसे उनकी क्षमताएं इतनी अच्छी मजेदार होते हुए भी जरा सा वो खाने पीने का ध्यान न रखे तो सब गड़बड़ हो जाती है। और कई लोग ये बड़े कॉशियस रहते हैं, नहीं नहीं हमने को ये तेल का नहीं खाना, हमें गर्म पानी पीना, हमें ये रखना, क्योंकि यही है तो हम मजे से गा पाएंगे। तो वो लोग बड़ा ध्यान रख रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम कितनी जगह अपनी चंचलताओं के कारण से उन अपनी स्थितियों से खुद ही चूकते चले जाते हैं। तो अनवस्थित अवधि ज्ञान इसको बताया। विराट गुरु जी क्या बताते हैं, इन 6 भेदों के सिवाय हम चाहे तो अपनी प्रज्ञा से अनेक प्रकार से इस अवधि ज्ञान को समझ सकते हैं। तो उन्होंने और कई 10 प्रकारों की चर्चा एक जगह पर की है, उसके बारे में मैं यहाँ पे आज बात करती हूँ आगे। एक है केंद्र प्रकाशित अवधि ज्ञान। केंद्र प्रकाशित अवधि ज्ञान बड़ा मजेदार होता है। कई बार कई लोगों के अंदर ये स्थिति आती है कि वो जहाँ बैठे हैं, जिस जगह पर उनको अवधि ज्ञान हुआ है, जिस जगह पर बैठ के उनको अवधि ज्ञान होगा, अगर वो उसी जगह पर जाके बैठते हैं तो वो क्षमता रहती है, और उस जगह से हट जाते हैं तो वो क्षमता भी गायब हो जाती है। आप कहोगे ऐसा कैसे? जैसे एक सर्जन है, एक डॉक्टर है, वो सर्जरी कर सकता है, लेकिन क्या वो सर्जरी हर जगह कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको सर्जरी करने के लिए अपना ऑपरेशन थिएटर चाहिए, उसमें हर तरीके का माहौल चाहिए। उसको जिस तरीके का माहौल चाहिए वो अपने थिएटर में ही सर्जरी कर सकता है। उसको बोलो तुम यहाँ पे कर लो ना, हमारे किचन में खड़े हुए घर में बैठ करके, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं पॉसिबल है, हमको सर्जरी करनी आती है, लेकिन हमको पर्टिकुलर जो हमारा एटमोस्फेयर है उसमें ही आपको आना पड़ेगा, आपको हमारे ऑपरेशन थिएटर में आना होगा। तो ऐसे ही केंद्र प्रकाशित अवधि ज्ञान में क्या होता है कि वो अवधि ज्ञानी अपने नियत स्थान पे जाके बैठता है, तो उसको वो क्षमता उजागर होती है। नियत स्थान से चला जाए तो उसको नहीं होती। अब इसको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। कई लोगों को होती है अपने बेड पे जाते हैं तो नींद आती है, लेकिन उनका बेड चेंज कर दिया जाए, वो कहते हैं आज नए घर में सोया था तो कल रात नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो मेरा बेड नहीं था, मेरा माहौल नहीं था। मुझे अपने माहौल में नींद आने की आदत है, तो जब नए घरों में जाता हूँ तो फिर मेरी नए घर में चला गया तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। ऐसे कई लोग हमसे पूछते फिर आपका क्या होता है? हम कहते हैं हर दिन नया घर है, हर दिन नए लोग हैं, हर दिन नई स्थितियां है, नया बेड है। हमारी किसी बेड से कोई कंडीशनिंग ही नहीं होती, क्योंकि पता ही नहीं आज यहाँ कल कहाँ होंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको इसी स्थान पे नींद आती? नहीं, जब नींद आ रही होती है तो स्थान देखते ही नहीं है, वो जहाँ होते हैं वही नींद आ जाती है। तो सबकी स्थितियां अलग अलग है। कोई कहते नहीं पर्टिकुलर खाना मिले तो ही हमें मजा आता है, नहीं तो मजा नहीं आता है। अब ये डिफरेंट स्थितियां हो गई। तो केंद्र प्रकाशित अवधि ज्ञान ऐसा ही है कि वो नियत क्षेत्र में होता है, नियत क्षेत्र से चला जाए तो नहीं होता है। जैसे कई लोगों को होता है अपने ऑफिस में जब बैठते हैं तो उनकी डिफरेंट टाइप का काम चालू होता है। ऑफिस से जैसे ही बाहर निकल गए, अपने केबिन से बाहर निकल गए, उस तरह की बुद्धि के जैसे उनके दरवाजे बंद हो गए। अब उस तरीके से सोच ही नहीं सकते। अब वो कहते हैं अब हमें नहीं छेड़ो, हमें वो वाली बातें कुछ नहीं पता है, मुझे ऑफिस में जाऊंगा तभी उस टाइप का मेरा माइंड चलेगा, अभी ऐसा माइंड नहीं चल सकता। केंद्र प्रकाशित, सेंटर्ड है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। कोई दूसरा है आत्म प्रकाशित अवधि ज्ञान। ये केंद्र प्रकाशित से बिल्कुल ऑपोजिट की तरह है। आत्म प्रकाशित अवधि ज्ञान क्या है कि उसको ऐसा नहीं कि जहां अवधि ज्ञान उसको हुआ है नियत क्षेत्र में वो वहीं पे जाएगा तो होगा, वो कहीं पर भी जाएगा, अवधि ज्ञान उसके साथ ही रहने वाला है। क्योंकि वो आत्म प्रकाशित अवधि ज्ञान है, उसकी क्षमता कुछ इस तरह की है कि वो कहीं पर भी जहां बैठा है वहां पे भी अवधि ज्ञान है ही। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर पोजीशन में, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रूम में, पर्टिकुलर आसन पे, पर्टिकुलर चौकी पे जाके बैठेगा तभी कुछ होगा। कई लोगों का ऐसा होता है पर्टिकुलर चौकी पे बैठेंगे तो उनके भीतर से ना जाने क्या क्या बातें निकलेगी, पर्टिकुलर चौकी से हट गए तो गायब हो जाएगी।
ऐसा होता है कई बार हमारे भीतर भी इतनी कंडीशनिंग्स होती है ना। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, जब मैंने पहली बार बोलना स्टार्ट किया था, पब्लिकली एड्रेस करना शुरू किया, तो जो मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था, वो ऐसा था कि मैं सभा में खड़ी हूँ और बोल रही हूँ, बाकी लोग बैठे हैं। तो मैं खड़ी होकर के जब अपनी बात रख रही हूँ, खड़ी होकर जब प्रवचन कर रही हूँ, तो मेरे भीतर एक डिफरेंट पोजीशन आ गई है। अब बहुत सालों तक तो मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ, और फिर कुछ ऐसा हो गया कि अब मुझे बैठ करके, चौकी पे बैठ के, पट्टे पे बैठ के बोलना है। तो मेरा पहली बार जो पट्टे पे बैठ के बोलना था, तो मैंने सोचा कि क्या मैं वैसे ही बोल पाऊंगी, क्योंकि अब तक तो खड़े होके बोल रही थी, अब बैठ के बोल रही, तो मेरा सारा पोस्चर चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो क्या मैं ऐसे बोल पाऊंगी? मेरे भीतर भी क्वेश्चन आया। लेकिन जब बोलना शुरू हुआ तो मुझे लगा अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप खड़े होके बोल रहे हो या बैठ के बोल रहे हो। लेकिन जब खड़े होके ही बोल रही हूँ और फर्स्ट टाइम जब बैठ के बोलना है, तो मेरे भीतर यही क्वेश्चन आया, पता नहीं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि अब मेरा सब कुछ चेंज हो रहा है। तो नहीं, मेरा मेरा वैसे ही सब कुछ जागृत रहेगा कि नहीं, लेकिन बाद में समझ में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आत्म प्रकाशित स्थितियों में क्या होगा कि आपके पोस्चर चेंज है, पोजीशन चेंज है, लोग चेंज है, एरिया चेंज है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो भी आपकी क्षमताएं वैसे ही काम करेगी। जैसे कुछ लोगों को होता है पर्सनल स्टूडियो में जाते हैं तो वहां डांस कर सकते हैं, लेकिन उनको बोला किसी के भी सामने डांस कर लो, नहीं कर पाते। और कोई लोग होते हैं कहीं पर भी, कभी भी, कोई भी उनको कहे कि यहाँ पे डांस करो, वो कर लेते हैं। वो इतनी छोटी सी जगह पे भी इतने वो बढ़िया तरीके से डांस कर लेते हैं। कोई कहते हैं हमें डांस करने के लिए प्रॉपर स्टेज ही चाहिए, तभी हम डांस कर सकते हैं। तो ये सब भी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अपनी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, और वो माइंड की कंडीशनिंग की वजह से फिर हम कई जगह पे कोई कार्य कर पाते हैं, कई जगह पे कोई कार्य नहीं कर पाते। जैसे हम अपने लेवल पे समझ रहे हैं, ऐसी अवधि ज्ञानी के लेवल पर है। केंद्र प्रकाशित अवधि ज्ञान भी है, आत्म प्रकाशित अवधि ज्ञान भी है। इससे आगे बढ़े तो एक केंद्रायण अवधि ज्ञान भी है। अब केंद्रायण अवधि ज्ञान के बारे में विराट गुरु जी बताया करते कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जहाँ बैठे हैं वहां से जैसे उनके अंदर 5 किलोमीटर के एरिया को देखने, समझने, सेंस करने की स्थिति आ गई है। तो जहाँ बैठे वहां से 5 किलोमीटर के एरिया को ही देख सकते हैं। सपोज वो उनका बैठने का स्थान कहीं और कर दिया, सपोज आज वो मुंबई में और कल वो पुणे में आ गए हैं, कल वो मुंबई में थे और आज वो पुणे में आ गए हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं, हम एक पैर मुंबई एक पैर पुणे, कल हम मुंबई थे, आज हम पुणे में आ गए हैं। तो क्या हो रहा है कि वो अगर वहां पे 5 किलोमीटर के एरिया को देख सकते हैं, पुणे में आ गए तो वहां भी 5 किलोमीटर के एरिया को देख सकते हैं, उससे ज्यादा को नहीं देख सकता। अगर वो पुणे से बैंगलोर चले जाएंगे, जैसे हम जाने वाले हैं, तो वो वहां बैठे हुए 5 किलोमीटर के एरिया को देख सकते हैं। अब वो 5 किलोमीटर की उनकी क्षमता है, वो जहां बैठेंगे वहां से देखेंगे। ऐसे दिया जल रहा है, उसकी रोशनी नियत क्षेत्र तक ही जा करके रोशन करेगी, और वो दिया जा रखोगे बस वहां के एरिया को रोशन कर देगी। अब वो आप एक स्थान से हटा के उसको दूसरे स्थान पे लगा दो, वो वहां पे रोशनी देगी, लेकिन जितनी उसकी क्षमता है उतनी दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। तो उसको केंद्रायन अवधि ज्ञान कहा गया है। तो केंद्र प्रकाशित, आत्म प्रकाशित भी हो सकता है, केंद्रायन भी हो सकता है। ऐसे किसी किसी को अवधि ज्ञान कैसा होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, उससे ज्यादा का नहीं पता होता। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उनको अवधि ज्ञान है, पर्टिकुलर विषय में है, दूसरे विषय की बात उनके सामने करोगे तो नहीं पता। जैसे आज हम देखते हैं जो बॉटनी के रिसर्चर्स है, अब उनको बॉटनी के बारे में जबरदस्त नॉलेज है, वो पेड़ के, पौधों के, फूलों के बारे में, बीजों के बारे में बहुत कुछ बातें बता देंगे कि ये पेड़ इतने उम्र का है, ये पौधा, इसकी जाति प्रजाति कितने वर्षों से यहाँ पर है, ये वो बहुत कुछ बात है। अब ये तो उनको जबरदस्त हो गया अवधि ज्ञान। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर ये पूछा जाए कि जरा आप डायमंड के बारे में बताओ, वो कहेंगे भाई हमें नहीं पता, कोई हमें असली भी बेच के जा सकता है, नकली भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं डायमंड के बारे में क्या है, ये डायमंड है भी या नहीं है, दिखने वाला चमकीला चमकीला, जरूरी डायमंड ही हो, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। अब उसको डायमंड के बारे में नहीं पता, लेकिन उसको पौधों के बारे में पता है। ऐसे जिसको डायमंड के बारे में पता है, उसको पौधों के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कई लोगों को कई अलग तरह की एक माहिरात पैदा हो जाती है, एक अलग स्थितियां पैदा हो जाती है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन किसी और सब्जेक्ट में नहीं जानते। तो किसी किसी को विषय मूलक सब्जेक्टिव है कि इस सब्जेक्ट में है, इस सब्जेक्ट में नहीं है, ऐसी भी अवधि ज्ञान पैदा हो जाता है। तो वो कोई एक समय चीजों के बारे में जानते, कोई के बारे में नहीं। इससे डिफरेंट एक और तरह का अवधि ज्ञान है, विराट गुरु जी कहते हैं परीक्षा मूलक अवधि ज्ञान। जिसको परीक्षा मूलक क्या क्या मतलब है कि उन्होंने कोई पढ़ा सुना नहीं है,
लेकिन उनके भीतर अगर उनके सामने अगर कोई प्रश्न करता है, तो कोई जिस तरह का प्रश्न करता है, उस प्रश्न के साथ ही उनके भीतर वैसा अवधि ज्ञान पैदा हो जाता है। जैसे कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उनके सामने जाकर आप प्रश्न करो कि भाई आ, जैसे कोई महात्मा है बैठा, तो वो किसी एक पेड़ के नीचे किसी गांव में है, कि उसको जाकर के पूछो कि भाई अमेरिका में मेरा बेटा रह रहा है, उसकी क्या स्थिति है अभी। अभी आज के जमाने में सब बातें फालतू हो जाएगी, क्योंकि आज तो वीडियो कॉल करो और स्थिति देख लो। लेकिन पहले ऐसे भी लोग होते थे जो बैठे हुए कहते थे, ओ अमेरिका में तुम्हारा बेटा ऐसी ऐसी पोजीशन में बैठा है, ये स्थिति उसके साथ हो रही है। अभी लोग तो अरे महात्मा तो बड़े मजेदार है, इतने चमत्कारी, इन्होंने कैसे देख लिया अमेरिका में बैठे हुए मेरे बेटे के बारे में, उन्होंने कैसे बता दिया कि तेरे बेटे के घर में इतने कमरे हैं, इसका घर साउथ फेसिंग है, उसके घर में ये हो रहा है। अरे ये सब बातें वो कैसे देख रहे हैं? तब हमको बड़ा आश्चर्य लगता था, उनको तो ऐसा अवधि ज्ञान हो गया है। ऐसी स्थिति है कि वो उनके सामने यहाँ प्रश्न करो कि भाई बॉम्बे में अगर ये हो रहा है तो क्या, तो वो बता देते हैं। तो ऐसे तो उनको नहीं पता, लेकिन उनके सामने प्रश्न आता है तो वो उस दिशा उस क्षेत्र में ऑटोमेटिक उनका फोकस जाता है, या उस पॉइंट की ओपनिंग हो जाती है और वो उसको देख लेते हैं। अब आज इस ज्ञान की बात अगर हम कर रहे हैं तो एकदम अजीब सी है, क्योंकि ज्ञान सबके पास है। we all have that type of devices कि हमको जहाँ का देखना होता है हम अपना फोन वहाँ के साथ कनेक्ट करके बस वो चीजें जान सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले ये बातें बहुत बड़ी बात कहलाई जाती थी कि अरे वो महात्मा तो देखो जंगल में रहते हैं, लेकिन उनको उन बातों के बारे में पता है कि फला क्षेत्र में ये हो जाएगा, फला क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी, फला क्षेत्र में भूकंप होगा, फला क्षेत्र में अकाल पड़ेगा। तो लोग जब भी जाते उनके पास प्रश्न करते थे कि हमारे क्षेत्र में बारिश कब होएगी, आप बता सकते हैं क्या, आप बता सकते हैं क्या हमारे क्षेत्र में ये कब, और वो बता देते थे। लोग कहते रहे महात्मा ने बड़े गजब की बातें बता दी, लेकिन ये सब बातें ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और आज तो इन सब बातों को जानने के लिए हमारे पास तकनीक डेवलप हो गई है। तो आज हम उस अवधि ज्ञान की तरफ ही नहीं लेते, क्योंकि वो सारी बातें तो हमारे डिवाइसेस के थ्रू हम बहुत सारी तरीकों से जान लेते हैं, है ना। आज हम घर से निकलते हमें पता हो जाता है कि कौन से रास्ता को लेना है, क्योंकि ये वाला रास्ता गूगल बता रहा है इसमें ट्रैफिक ज्यादा है, इसमें ट्रैफिक कम है, तो इस वाले दोनों में से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, वी नो वेरी वेल। लेकिन पहले अगर कोई बता देता पूछे जाने पर कि नहीं तुम इस रास्ते से मत जाना, तुम उस रास्ते से जाना, हम कहते अरे वो महात्मा ने तो गजब बता दिया, आज पता लगा अगर उस रास्ते से जाता तो मैं तो पहुंच ही नहीं पाता था, एक्सीडेंट हो जाता था, उस रास्ते में ये था, गड्ढा था। तब उन महात्मा को बहुत बड़ी बात बोलते थे, लेकिन आज आज तो गूगल हमको पहले से ही गाइड कर रहा है कि अरे वहां पे तो रेड रेड दिखा रहा है, इधर तो बहुत ट्रैफिक होने वाला है, इधर नहीं जाना है हमको। अरे ये क्या हो गया। तो परीक्षा मूलक अवधि ज्ञान आज हमारे मोबाइल में बहुत सारा कैद है, हम इसके सामने जो भी प्रश्न डालेंगे वो इंटरनेट हमको तुरंत ही वैसी वैसी चीजों के बारे में सजेस्ट कर देगा। लेकिन तभी ये बात बहुत बड़ी बात बनी जाती थी, क्योंकि तब डिवाइस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन डिवाइस में अगर कुछ चीज है तो वो चीज आई कहाँ से है? आई तो यहीं से है कि उस डिवाइस को किसने डेवलप किया है, इसी ने तो डेवलप किया है। तो देखो ना, ये क्षमता है तो हमारे पास अब इसका एक तकनीक भी हो गई है। इसीलिए अवधि ज्ञान को भी विराट गुरु जी कहते हैं ये पौद्गलिक ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान नहीं है, ये भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये भी किसी पुद्गलों के माध्यम से इसके अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को हम पकड़ लेते हैं। जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को हमने पकड़ लिया तो हम कुछ और चीजें समझ देख पा रहे हैं जो नॉर्मली लोग नहीं देख रहे हैं। तो इसको बड़ी बात बता दी गई, तो दैट्स कॉल्ड परीक्षा मूलक अवधि ज्ञान, है ना। प्रश्न सामने आता है तो आदमी कुछ बता देता है, प्रश्न के साथ ओपनिंग होती है, वैसे उसको कुछ नहीं पता, वैसे उसने ना सुना है, ना समझा है, ना जाना है, ना कहीं से पढ़ा है, लेकिन बस जब प्रश्न सामने आता है तो उसको उसका आंसर आ जाता है। और ऐसे कई लोग होते हैं जिनको कोई भी वनस्पति का ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछ लो तो पता नहीं उस वनस्पति के बारे में क्या क्या बता देंगे। ऐसी वनस्पति का एग्जाम्पल है, कोई भी विषय के बारे में। तो परीक्षा मूलक अवधि ज्ञान भी होता है। फिर एक अवधि ज्ञान का भेद बताया, वो उसका नाम है अभ्यंगत अवधि ज्ञान या अभ्यंतर अवधि ज्ञान। ये क्या होता है कि जहां अवधि ज्ञान हुआ है, व्यक्ति उसी अवधि ज्ञान के क्षेत्र में ही रह रहा है। जैसे नारकी और देवता के साथ होता है कि उनका अवधि ज्ञान और उनके अवधि ज्ञान का क्षेत्र जहाँ वो रह रहे हैं दोनों एक ही है। जैसे हम बोलते हैं ये जलीय वनस्पति है, जल में ही है, जल में ही पैदा हुई है, जल में ही रह रही है ना। जल से बाहर निकालोगे तो डिफरेंट हो जाएगी, वो जल में ही रह रही है, उसका जीवन वहीं पर है।
तो अभ्यंगत अवधि ज्ञान भी होता है, जो जहां क्षेत्र में हुआ है आदमी उसी क्षेत्र में रह रहा है, उसके बाहर नहीं है उसको, है ना। तो एक बाह्यगत अवधि ज्ञान भी है कि आप हो कहीं और आपको अवधि ज्ञान कहीं और का हो रहा है। आप बैठे तो चेन्नई में हो, लेकिन आपको अवधि ज्ञान कोलकाता का हो रहा है। अब ये आपके शरीर में, शरीर के नियत स्थान का अवधि ज्ञान नहीं है, ये कहीं और का है, कहीं और को आप प्रत्यक्ष कर पा रहे हो। तो ये अवधि ज्ञान बाह्यगत अवधि ज्ञान है। अक्सर मनुष्यों में जो ज्ञान होता है वो बाह्यगत होता है। अक्सर देवता और नारकी के जीवों को जो ज्ञान होता है वो अभ्यंगत अवधि ज्ञान होता है। वो जिस क्षेत्र में उनको अवधि ज्ञान है, जिस क्षेत्र का है, वो खुद उसी क्षेत्र में है, उसके बाहर का उनको नहीं है, ऐसा। तो विषय संबंधित, पृच्छा मूलक और बाह्यंतर, अभ्यंगत, बाह्यगत, और किसी किसी को दोनों होता है, उभयगत होता है। वो जहाँ है उस एरिया का भी है, जहाँ वो नहीं है उस एरिया का भी इनको अवधि ज्ञान है। तो ये तो मनुष्यों में बहुत होता ही है इस तरह का अवधि ज्ञान, कि वो है कहीं वहां का भी उनको नॉलेज है, और जो ना, जो वहां नहीं है वहां का भी उनको नॉलेज है। तो ये उभयगत अवधि ज्ञान होता है। अब कोई एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है जिसको हम कह सकते हैं पूर्वाभास अवधि ज्ञान, इंट्यूशन पावर। अब ये है तो सभी के भीतर, सबकी डिफरेंट डिफरेंट है पूर्वाभास। और ये पूर्वाभास अक्सर कब होता है, हम देखते कई लोगों की बातें सुनते, आपको आपने सुना होगा कि ध्यान में बैठे थे और हमको कोई दृश्य दिखाई दिया, हमें पता लगता है कुछ दिनों बाद उनकी जिंदगी में वो दृश्य सामने आ जाता है। तो वो कहते हैं अरे ये तो मैंने पहले ही देख लिया था, और सेम ऐसे ही इसी सीरियल में देखा था, और इसी सीरियल में मेरे साथ ये हुआ। तो ये क्या हुआ, उनको इंट्यूशन हो गया था। ये इंट्यूशन भी एक तरह का अवधि ज्ञान है, क्योंकि तब उन्होंने भी किसी ऐसे समय को प्रत्यक्ष किया है जिनको कि नॉर्मली आंखों से हम प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली हम इस स्थितियों से, जो अभी हमारी स्थिति, उससे प्रत्यक्ष, उससे डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी हम ध्यान में बैठते हैं और हमारे सामने, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे जो ध्यान में समाधि, ध्यान के क्षणों के अंदर कभी कभी विश्व के किसी कोने में होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। जैसे हमने नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के बारे में सुना है कि नास्त्रेदमस ने हजारों, मतलब कितने ही सालों पहले बता दिया था ऐसे ऐसे होगा, विश्व में यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे होगा। कई बार उसने साल बताए, कई बार उसने चिन्ह बताए, ऐसे ऐसे चिन्हों वाला कोई आदमी आएगा, ऐसे ऐसे चिन्ह वाला ये होएगा। अब उसने राजनीतिक स्थितियों के बारे में भी बताया है, आर्थिक स्थितियों के बारे में भी, धार्मिक स्थितियों के बारे में भी। तो ये नास्ट्रेडमस कैसे देख पा रहा है कि कभी वो अपने भीतर कोई एक पॉइंट पे जाता है तो उसके भीतर वैसे चित्र पैदा हो जाते हैं, तो अपने चित्रों को जिस ग्राफ में वो देख रहा है, समझ पा रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है सामने वाले को कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है, और फिर ऐसा ऐसा लिखा गया। और आज जब होता है तो हम कहते हैं अरे ये बात तो नास्ट्रेडमस पहले ही कह चुके थे कि भारत की राजनीतिक स्तर पर ऐसा कोई व्यक्ति छाने वाला है, या ऐसे कोई व्यक्ति आएगा जिसके लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे, वो इस देश से आएगा, उसमें ये होएगा, वो पूरे विश्व में ऐसी रोशनी फैलाएगा। अब ये बात उसने कैसे देख ली थी, ये पूर्वाभास है, ये इंट्यूशन है। वो कब हुआ उसको, ऐसा इंट्यूशन हम लोग को भी कई होता है। हम कई लोग हैं जिनका ये अनुभव है कि वो रोज सुबह जब उठ के ध्यान में बैठते हैं तो पता नहीं जाने कहाँ से उनके भीतर कुछ चित्र पैदा होते हैं, और फिर उनके घर में, उनके दिन भर में ऐसी घटना उनके सामने आ जाती है, क्योंकि वो जो होने वाला है वो कहीं हुआ भी तो पड़ा है, और वो हो ही रहा है, हुआ भी पड़ा है और वो हो ही रहा है, वो चल ही रहा है, चल माने चलिए। वो चल पड़ा है और वो चल ही रहा है, वो पहुंच चुका है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। लेकिन कोई एक अवधि ज्ञानी अपने ध्यान के क्षणों में सहज, मौन के क्षणों में कोई स्थितियों को प्रत्यक्ष कर लेता है, तो उसको हमने पूर्वाभास अवधि ज्ञान बोला है। इंट्यूशन हो जाता है उनको। ये पूर्वाभास अवधि ज्ञान के बाद में आ, एक और अवधि ज्ञान का भेद है, जिसे विराट गुरु जी बोलते हैं आकस्मिकी अवधि ज्ञान। आकस्मिकी अवधि ज्ञान का मतलब क्या है कि जैसे अचानक कुछ कौन था, अचानक जैसे आकाश में बिजली कौन थी, अचानक जैसे हवा चली और दिया बुझ गया। तो अचानक ही कोई आया और चला गया, बस वो बिजली की कौन की तरह आया और चला गया, आया और चला गया, उसको आकस्मिकी अवधि ज्ञान बोला। कि अचानक कोई ओपनिंग हुई एक क्षण के लिए। बहुत मजेदार एक फकीर महिला के बारे में मैंने पढ़ा कि वो बरसों से ध्यान के प्रयोग कर रही है, बरसों से वो प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन ध्यान घटा नहीं है, अभी अभी समाधि घटित नहीं हुई है।
और किसी एक दिन वो जिस आश्रम में रहती है, उस आश्रम में पानी आने का सोर्स कोई कुएं से पानी भर के लाना होता है। आज वो कुएं से पानी भर के ला रही है और उसके सिर से घड़ा नीचे गिर जाता है। अभी घड़ा गिरा, घड़े की आवाज आई, घड़ा फूटा। घड़ा है मिट्टी का, वो तो गिरने के साथ फूट गया, पानी बिखर गया। घड़ा का फूटना हुआ और उसके भीतर कुछ घटना हुआ। गगरी फूटी और कुछ घटी, कोई जोत जगी। अब बाहर कोई हम कोरिलेशन नहीं बिठा सकते कि किसी का कोई घड़ा फोड़ देगा तो उसको ध्यान लग जाएगा, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, घड़ा फूटा और उसका ध्यान लग गया और एक ही पल के अंदर वो बदल गई। अभी आकस्मिक ही हो गया, एकदम अचानक हो गया। ऐसे कई लोगों के साथ होता है, अचानक उनके भीतर कुछ कम जाता है, लेकिन होता क्या है, वो जो अचानक होता है उसके बाद आदमी वापस उसके भीतर मेमोरी पकड़ लेती है, उसको पुरानी यादें पकड़ लेती है। और अगर वो पुरानी यादों के साथ वापस मस्त हो जाए, उसके साथ या तो प्लस या माइनस किसी भी रूप में कनेक्ट हो जाए और उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो अब वो एवोल्यूशन की जिस प्रोसेस में जा रहा था वहां से चुक जाएगा। इसीलिए मति ज्ञान भी बाधा दे देता है, मेमोरी बीच में आ जाती है और हम मेमोरी के साथ खेल खेलने लग जाते हैं और क्षण में जो ओपनिंग हुई उसे चूक जाते हैं। कितने ही लोगों के साथ होता है, अभी वो ध्यान का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी ध्यान लगने ही वाला होता है और नींद आ जाती है, और दोनों क्षण बड़े बड़े साथ साथ चल रहे हैं। इधर नींद घेर रही है और उधर वही क्षण है जब उसके ध्यान में प्रवेश होने की स्थिति है। शरीर में वही स्थिति आ रही है जो नींद के समय आती है, वही स्थिति ध्यान की गहराई में जाने के क्षण आ रही है। जैसे ही ध्यान की गहराई में जाने का क्षण आ रहा है और इधर नींद घेरती है, अब कोई लोग नींद में चले जाते हैं, फिर से सो गए। और कोई लोग उस नींद जब छा रही है तभी जाग बनाए रखते हैं, पूरी जाग बनाए रखते हैं। कई बार होता है जो लोग सामायिक करते हैं, उनका अनुभव है कि 48 मिनट की सामायिक में कोई दो क्षण ऐसे आते हैं कि वो गायब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं, लेकिन बाहर आते उनको लगता है कि ध्यान लगा, लेकिन वो ध्यान में नहीं दे रहे, तो नींद में चले गए, तंद्रा में चले गए, किसी मेमोरी में चले गए थे। और वो कुछ बाहर से तो डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन वो माइंड के ही किसी कोने में कनेक्शन में चले गए थे, बस चुप गए। तो ये अकस्मात किसी के भीतर कौनता भी है, चला भी जाता है, उसको प्रतिपाती भी कह सकते हैं कि वो गिर गया, प्रतिपाती है, चढ़ा और नीचे गिर गया। जैसे नशा चढ़ा और उतर गया। अरे नशा चढ़ा तो चढ़ नहीं देते, नशे में डूब ही जाते थे। लेकिन नशे में क्यों नहीं डूब पाते, क्योंकि हमारा वो इंटेलेक्चुअल है ना, वो इंटेलेक्ट, वो वहां बीच में आ जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं सब बकवास बातें हैं, कुछ नहीं हो सकता, कोई ध्यान व्यान होता है क्या, कोई शरीर के पार का अनुभव हो सकता है क्या, ये सब बकवास बातें, अवधि अभी अभी अवधि ज्ञान हो सकता है क्या। हमने तो बहुत हमारा सब लोगों से सुना है, उपदेशों में, प्रवचनों में और किताबों में पढ़ा है कि अभी अवधि ज्ञान लुप्त हो गया है, मन पर ज्ञान लुप्त हो गया है, केवल ज्ञान लुप्त हो गया है, ये पांचवा आ रहा है, ये सब चीजें नहीं हो सकती है। अब इन जानकारियों ने आदमी को इतना खराब कर दिया, इतना भ्रष्ट कर दिया कि उनके भीतर सहज क्षमता प्रकट हो रही है, लेकिन वो जानकारी बीच में आ जाती है कि मैंने तो सुना है, हो ही नहीं सकता, इसलिए हो ही नहीं सकता, बस वो गिर गया। और ये गलत जानकारियां हैं जो हमको मिली है। भला ज्ञान कभी किसी काल में बंद के लुप्त हो सकता है क्या? ज्ञान तो हमारा सहज स्वभाव है, वो कैसे लुप्त हो सकता है? वो किसी किसी काल में कैसे बन सकता है, किसी एरिया में कैसे बन सकता है? लेकिन हमारे को किताबों में बस लिखा हुआ पढ़ा दिया गया, और हमको बचपन से हमने हमारा सब लोगों से यही सुना है कि ये पांचवारा चल रहा है भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, इस समय मोक्ष नहीं हो सकता है, महाविद्या से ही मोक्ष हो सकता है। अभी तो अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, ये जिन प्रतिमा, निर्ग्रंथ दशा, केवल ज्ञान, ये सब का लोप हो गया है और हमने मान लिया, जबकि जरा भी ऐसा नहीं है। जब मैंने थोड़ी किताबों में रिसर्च करी तो मुझे हैरानी हुई कि बात कहाँ लिखी हुई मिली जिसने आदमी को इतना वेस्ट किया। पता लगा किसी एक भाष्यकार ने, टीकाकार ने अपनी टीका करते हुए बात लिखी है। और उसने टीका क्यों करी है?
और गहराई से जाए गई तो पता लगा, क्योंकि वो समय जब टीका लिखा गया था तब दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में बहुत विवाद चल रहे थे। तो दिगंबर लोग कह रहे थे कि दिगंबरत्व से मुक्ति है, तो श्वेतांबर कह रहे थे कि अभी तो दिगंबरत्व संभव ही नहीं है क्योंकि 5 वारा चल रहा है। तो उन्होंने 10 बोलों का विच्छेद लिख दिया अपनी किताब में। और वो जो 10 बोलों का विच्छेद, उसको इतना हाईलाइट कर दिया बाकी सारे श्वेतांबरों ने कि अभी तो दिगंबरत्व का विच्छेद है, अभी इसका विच्छेद है, अवधि ज्ञान का विच्छेद है, परम अवधि ज्ञान का विच्छेद है, केवल ज्ञान का विच्छेद है। और ये विच्छेद लिखा था इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में विच्छेद थे। अगर किसी बच्चे ने पैदा होने के साथ ही अपने मम्मी पापा की जिंदगी में विवाद ही देखे हो, प्रेम देखा ही ना हो, उससे जब पूछा जाएगा प्रेम के बारे में या मम्मी पापा के बारे में, तो उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? और फिर अगर वो अपने एक्सपीरियंस को लेकर रिजिड हो जाए तो क्या करेगा वो अपनी खुद की लाइफ में? बस ऐसी कोई स्थिति हमारी जिंदगी में हो गई धर्म के क्षेत्र में। क्योंकि हम जब पैदा हुए तो न जाने हमारे पैदा होने के साथ ही क्यों हमारे साथ टैग जोड़ दिया गया है, श्वेतांबर है, दिगंबर है, तेरापंथी है, स्थानवासी है, मूर्ति आमनाय वाला है, 6 कोटि है, 9 कोटि है, खट्टरगच है, खंबात है, तेरा तपागच्छी है। ये सारे तो टैग जोड़ दिए गए और फिर पहले से बता दिया गया बस यही मार्ग है, बाकी वाले बाकी सब खराब है। आप बस स्थानकवासी और मंदिर चले गए ना, आप मिथ्यात्वी हो गए, बस खत्म। और आप मंदिर वाले थे और अब आप किसी और को फॉलो करने लगे, बस मिथ्यात्वी हो गए, खत्म। कल तक व्हाइट कपड़े वालों में थे और आज आप रंगीन कपड़े वालों का लेक्चर सुन रहे हो, बस खत्म। तुम्हारा भी संकेत गया, क्योंकि उसका तो गया ही गया जिसने व्हाइट कपड़े बदल ली, तो बाकी का भी गया। अब इतनी कंडीशनिंग दिमाग में हमारे डाल दी गई है, तो हम क्या करें? हमने पैदा होने के साथ ही विच्छेद करना, विवाद करना, भेदभाव, यही सब कुछ देखा, तो यही स्थिति हमारे अंदर आ जाती है। तो हम वैसे ही तोलने लग जाते हैं। इन जानकारियों ने हमारा बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसीलिए जानकारियां ज्ञान के विपरीत है। ज्ञान तो अपने अनुभव की बात है, ससंवेदनम ज्ञान। लेकिन जानकारी हमें दूषित कर देती है, भ्रष्ट कर देती है, गिरा देती है। और फिर भी हम चाहते जानकारियों के पीछे जाना है, क्या करें? फिर भी हम अपने अनुभव को आगे नहीं रखते, हम सुनी सुनाई बात को आगे रखते हैं। भला करो, ये तो विराट गुरु जी ने हमको सिखाया, मानना मत जानना। और इतने मजेदार थे विराट गुरु जी। वो कोई बात सिखाते, उसके बाद में कहते और कोई प्रश्न, कहते नहीं नहीं, अब मैंने कहा नहीं नहीं, सॉल्व हो गया, समझ आ गया। फिर वो उसी बात में से कोई एक नया प्रश्न उठा के मेरे सामने रखते, बोले देखो ये प्रश्न नहीं आता इस बात में। मैंने कहा हाँ आया तो सही। तो बोले फिर आपके भीतर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने मान लिया कि गुरुजी बोले तो ठीक ही बोल रहे होगे। क्यों? आप प्रश्न करो, मानो मत मेरी बात को भी, खुद प्रश्न करते जाओ और करते ही जाओ, करते ही जाओ, तभी तुम्हारे भीतर ये आएगा, जागरण आएगा कि मुझे किसी को फॉलो नहीं करना है, मुझे खुद जानना है। अब जैसे ही आप किसी को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? अब वो आचार्य तो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा ये वैभवश्री फॉलो ही नहीं करती है, मानती नहीं है, ये खुद की दिमाग लगा रही है, चलो हटाओ इसको, बंदूक से उड़ाओ। बस अब ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि आप मानोगे ही नहीं और खुद जानने लग जाओगे। आप कहोगे मैं सारी जानकारियों को एक साइड रखता हूँ, अपने अनुभव को आगे रखूंगा, क्या हो जाएगा? जैसे आप अपने अनुभव को जीना लग जाओगे, अपने आप के साथ ऑथेंटिक होने लग जाओगे, आपके भीतर अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, सब तो जागृत ही है। केवल हमारी दृष्टि वहां जाने की जरूरत है, लेकिन हमारी दृष्टि को विश्वासों ने रोक लिया। और विश्वास किसी और ने नहीं दिए, धार्मिक लोगों ने दिए। सो कॉल्ड धार्मिक लोगों ने विश्वास पकड़ा दिए कि अभी अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, मोक्ष, ये सब के दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, जम्बू जड़ गया ताला जी। अब ये बात तो सबको पढ़ा दी गई बचपन में, एक जम्बू जड़ गया ताला जी। ये जम्बू स्वामी बस ताले जड़ के चले गए। महावीर स्वामी के बाद और किसी का ये 4 पीढ़ी तक ही केवल ज्ञान हुआ, उसके आगे किसी को केवल ज्ञान हुआ ही नहीं। अरे भाई तुम कैसे कह सकते हो केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? जिसको हुआ उसको कौन जान सकता है? नहीं हुआ वाला तो उसको पहचान ही नहीं सकता है। और जिसको हुआ है वो कह भी देगा तो लोग कैसे कहेंगे कि हाँ हुआ है? उनको तो वही सोचना है जो उनको सोचना है, क्योंकि उनको तो हुआ नहीं है। तो कैसे हम किसी दूसरों की केवल ज्ञान के बारे में, अवधि ज्ञान, मोक्ष के बारे में घोषणा कर सकते हैं? लेकिन हम ऐसे ही लोग हैं। और इतनी मान्यताएं
हमारे भीतर की घर कर गई है, इन मान्यताओं ने हमारे विकास को रोक लिया, क्या बोले जाए। और फिर कोई हमें से विकसित होने लगता है तो वो हम सब उनसे नाराज हो जाते हैं। वो थ्री इडियट मूवी में सही बोलता है कि यार तू फेल हो जाता तो फिर भी कोई खुश होते, लेकिन तू फर्स्ट आ गया फिर से बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, बहुत लोग दूर चले जाएंगे, अरे हमारे बीच का लड़का ये फर्स्ट आ गया। बस तेरा फर्स्ट आने ही बहुत लोगों से नाराजगी मोल लेना है। और ऐसा होता है, आप सक्सेसफुल हो गए ना अपने फील्ड में, बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। अब आप कहोगे यार मैंने इनका क्या बुरा किया। भाई आपने इनका बुरा नहीं किया, आपने तो अपना भला किया, लेकिन उन लोगों की सोच है ना कि ये कैसे फर्स्ट हो गया, इसका कैसे प्रमोशन हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ, बस वो हो गए नाराज आपसे। अब आपने बिना कुछ किए दुश्मनी मोल ले ली क्योंकि आपका प्रमोशन हो गया और होगा तो नहीं हुआ। तो हमारे भीतर ऐसी कितनी मान्यता है धर्म के नाम पे बिठा दी गई, और हमें अपनी क्षमताओं से दूर कर दिया गया, अपनी क्षमताओं पे अविश्वास करना सिखा दिया उन्होंने। और स्वामी विकास जी बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए कि ये जो इस तरह के मदारीगिरी करने वाले महात्मा लोग है ना, जो महात्मा के चोले में फिरते हैं, महात्मा तो है नहीं, मदारीगिरी करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब तो आत्मा के डाकू है, माफिया ऑफ द सोल। क्योंकि ये किसी आदमी को खुद के भीतर के ईश्वरत्व से दूर करते हैं, उनके भीतर की क्षमताओं पे खुद ही लोभ लगा देते हैं, उनको कहते हैं नहीं हम तुम्हारा कुछ कर सकते हैं। अरे भी तुम कर ही नहीं सकते, उनको बोलो तो खुद ही कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तुम्हारा भला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और फिर यह कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, इस काल में नहीं हो सकता, इस क्षेत्र में नहीं हो सकता। ये क्या लोग है, ये तो आदमी की संभावनाओं का गला घोट रहे। और ये एक ही तो क्षमता है, मुक्ति की क्षमता, जो हर मनुष्य लेकर ही पैदा हुआ है। जानकार लोग बोलते हैं आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेवलप होंगे या नहीं होंगे ये डिफरेंट हो सकता है, ये सबकी अलग अलग स्थितियां हो सकती है, लेकिन परमात्मा के रूप में डेवलप होंगे या नहीं होंगे ये तो संभावना सभी लेके पैदा हुए हैं। यहाँ सभी परमात्मा होने के लिए ही पैदा हुए हैं, मुक्त होने के लिए ही आए हैं, और सभी मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इन माफिया ऑफ द सोल ने हमारे भीतर बिठा दिया है कि ये महाविदय नहीं है, ये तो भरत है। ना तो उनको भरत का पता ना महाविदय का पता। अरे भरत किसी क्षेत्र को नहीं बोला, महाविदय किसी क्षेत्र को नहीं बोला। एक बार एक सभा में मैंने ऐसी बात कर दी, तो उसके बाद वहां के अध्यक्ष मंत्री लोग आए, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि महाविदय मतलब कोई क्षेत्र नहीं है, हमारे आचार्य तो ऐसा कहते हैं। मैंने कहा जरूर थोड़ी एक आचार्य ने कह दिया तो वो ऑथेंटिक हो गया। इतनी बात से तो वो इतने नाराज हो गए, बस उस स्थानक में जाना मेरे लिए रोक हो गई। क्योंकि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि कोई आचार्य कह देते तो वो ऑथेंटिक नहीं, आचार्य ने बोला तो ऑथेंटिक ही है। अरे भाई आचार्य ने बोला कि अनुभवी ने थोड़ी बोला है। और पोस्ट आचार्य की तो कैसी भी कई कारणों से मिल जाती है, लेकिन ये बात सुन के तो और नाराज हो गए। आप ऐसा कह, बोला आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। मैंने कहा मैं इसलिए उठा रही हूँ कि मैंने अनुभव किया है कुछ। बोले नहीं नहीं सब फालतू बात है, आप कैसे अनुभव कर सकते हो, अनुभव तो केवल आचार्य ही कर सकते। अब क्या किया जाए, माफिया ऑफ द सोल बहुत सारे, और उनको पता भी नहीं वो माफिया है। कईयों को तो पता है, कईयों को तो पता भी नहीं वो माफिया है। वो कैसे लोगों की संभावनाओं का गला घोट रहे हैं। हमारे भीतर मुक्त होने की क्षमता हम लेकर ही पैदा हुए हैं। हाँ हम में से कोई डॉक्टर बन पाएगा नहीं, कोई वकील बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कोई डायमंड का ज्वेलरी का व्यापारी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कोई टीचर बन पाएगा नहीं बन पाएगा। हम सब बाहर में अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन भीतर की एक क्षमता के मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, इस क्षमता के साथ तो हम सभी आए हैं, और हम सभी मुक्त हो सकते हैं। इस सब हमारे दिमाग में फालतू कचरा बिठाया गया है कि अनंत जन्मों के कर्म है, इस जन्म में तो खत्म नहीं हो सकते, उसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। अरे जब कई जन्म लोगे तो वहां भी तो कुछ कर्म कर रहे होंगे, फिर आप कहोगे कि ये तो फिर और कई जन्म लेने पड़ेंगे। कैसी स्टोरी हमारे दिमाग में डाल दी गई, और कर्मों का इतना डर बिठा दिया गया, जबकि कर्म क्या नहीं क्या। गजब बात भगवान महावीर ने बोली। उन्होंने एक ही बात बोली, अज्ञान ही कर्म है और ज्ञान ही मुक्ति है। और कर्म से मुक्त होने के लिए कुछ करना नहीं है, केवल जानना है। सही महावीर को जिन बोला, वो बोलते हैं केवल जानना ही जीतना है। जीतने के लिए कुछ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, जानना ही जीतना। तो क्या अवधि ज्ञान अभी
हाँ अभी क्यों, अभी इसी क्षण, अभी और यही। एक फकीर हुआ बड़े मजेदार। जब उसने, उसके भीतर कुछ घट गया, when he becomes enlightened, उनसे लोग पूछते आप कुछ तो बोलो, वो क्या बोलते थे? वो केवल 3 शब्द बोलते, अभी और यही। इसके सिवा कुछ नहीं बोलते। लोग हैरान हो गए, जब भी उनसे प्रश्न करते एक ही जवाब देते, अभी और यही। फिर एक दिन वो मृत्यु शैया पर है, तो जिज्ञासु आया है, उसने फिर से सवाल किया, गुरुदेव अब आप जा रहे हो तो कुछ तो कह दो। फिर बोले, लोगों ने कहा अब तो कुछ नए बात बोलेंगे क्योंकि वे जा रहे हैं, कोई तो सार की बात बता के जाएंगे। वो फिर बोले अभी और यही, और बस आंखें बंद कर ली, विदा हो गए। कोई थोड़े लोग समझ पाए अभी और यही मतलब कभी की बात नहीं है, कहीं की बात नहीं है, अभी और यही। कभी मोक्ष होगा ऐसी बात नहीं है, कहीं मोक्ष होगा ऐसी बात नहीं है, अभी और यही महाविद्य है। क्योंकि महाविद्य का संबंध क्षेत्र से नहीं है, वो स्थिति से है, हमारी स्थिति से। और आकस्मिक ही अचानक ही सब कुछ प्रकट हो सकता है। बस उस अचानक की स्थिति जो हम सब के भीतर है ही, हम इन मान्यताओं से अपनी स्थिति को दूषित कर रहे हैं। मान्यताओं के घेरे से मुक्त हो जाए तो वही मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष कहीं बाहर थोड़ी है, वो तो स्वभाव है। मान्यताएं बाहर से आई है, बिलीफ सिस्टम ने बाहर से अडॉप्ट कर लिए। ये सारे बिलीफ सिस्टम हमको पैदा होने के साथ दे दिए गए। तेरापंथी बिलीफ सिस्टम, दिगंबर बिलीफ सिस्टम, अग्रवाल बिलीफ सिस्टम, जैन बिलीफ सिस्टम, हिंदू बिलीफ सिस्टम, ये सब हमको जन्म के बाद हमारे भीतर सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। बस इन सब से मुक्त हो जाए, ये मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष तो स्वभाव है, मान्यताएं दर्शन का आवरण है। दर्शन तो सहज है, मान्यताएं आवरण है। आवरण के प्रति सजग हो जाए, बस तय, खत्म। तो मुक्ति यही घटित है, अभी और यही, कभी और कहीं नहीं, अभी और यही। मजेदार है ये अवधि ज्ञान, मन पर्यो ज्ञान, केवल ज्ञान। हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में वेग आइडिया आपको शेयर कर रहे हैं। बाकी तो अभी और यही, बस इसी क्षण। मजा है, मजा है। सवाल ही नहीं है कि कैसे होगा, वो तो है। कैसे होगा सवाल गलत है, झूठा है। मजा तो है, बस अभी और नहीं। जय हो। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबको। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। Once again, thank you so much. ये आप इन डेप्थ जा रही हैं और बहुत इट्स वेरी बहुत सारे कनेक्शंस बन रहे हैं आपके आपके सब वाक्यों से। थैंक यू सो मच। ये दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। So let me unmute everyone so we can take questions. Just give me 1 second. Okay, now you can unmute yourself and ask any questions you may have.